हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल यू नीड टू नो। आज बात करेंगे जियो प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जियो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि एक के बाद एक काफ़ी बड़े प्लेयर्स, काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, काफ़ी बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं वो जियो में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और ये सब की शुरुआत जो है फेसबुक से हुई थी, और अभी तो जैसे कि लाइन ही लग गई है, एक के बाद एक। हर वीक, हर कुछ दिनों में आप सुन रहे होंगे कि एक नई कंपनी जो है इंटरेस्ट शो कर रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे उन सब कंपनीज़ के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज़ है बेसिकली जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है अभी तक, और ऐसा क्या है जो कि ये सब कंपनीज़ जो हैं जियो में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। प्लस मुकेश अंबानी क्यों जियो में स्टेक अपना जो है सेल करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने जो है रिसेंटली जो है जियो में स्टेक खरीदने का इंटरेस्ट शो किया है। उनमें से एक फेसबुक है, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक। ये तीनों काफ़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, और सिल्वर लेक स्पेशली जो है इसके काफ़ी अच्छे पुराने इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में। फॉर एग्जांपल एयर बी एन बी। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज है जिन्होंने रिसेंटली जो है इंटरेस्ट अपना शो किया है। एक बार देख लेते हैं वो सारी कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है, उन्होंने कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाहा है, और कितना परसेंट जो है स्टेक जो है ख़रीदा है। तो सबसे पहले उसमें फेसबुक आता है, जिन्होंने अराउंड 10% के अराउंड जो है स्टेक खरीदा है, 43,573 करोड़ रुपीज़ में। ये सारी जो फिगर्स हैं ये रुपीज़ में है, करोड़ रुपीज़ में है। उसके बाद आप देखेंगे सिल्वर लेक पार्टनर्स ने अराउंड 1.15% का स्टेक जो है ख़रीदा है। एंड सिल्वर लेक पार्टनर्स ने अगेन उसके बाद जो है 0.93% का स्टेक एक बार फिर से ख़रीदा है फॉर अराउंड 4,546.8 करोड़ रुपीज़। तो अगर आप देखोगे इन सब डील्स के बाद जियो का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। और उसकी वजह से आप देखेंगे तो अब तक जो है अराउंड 12 इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर आप कॉलकॉम को भी इसमें इंक्लूड कर लें, जिन्होंने कल ही जो है अपना जो है इंटरेस्ट शो किया है। तो अगर आप उस पूरे के पूरे उस डील को भी इंक्लूड कर लें तो अराउंड 25.24% का जो स्टेक है वो सेल कर चुका है जियो अभी तक इन सब कंपनीज़ को। और इसके थ्रू जो है आर आई एल ने ऑलमोस्ट 1,18,318 करोड़ रुपीज़ जो है कलेक्ट कर लिए हैं। और अभी जियो का जो वैल्यूएशन है वो 68 बिलियन से भी ज़्यादा का हो गया है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एयरटेल और आइडिया के वैल्यूएशन से, तो ये कहीं ज़्यादा है उससे इस समय। मुकेश अंबानी जो हैं उन्होंने इसी के दम पे जो है टेस्ला के जो ओनर हैं एलॉन मस्क, और जो गूगल को फाउंडर्स हैं सर्जे ब्रिन एंड लैरी पेज को, उनको भी ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। तो इस तरीके का वेल्थ जो है जियो ने रिसेंट मंथ में, पिछले कुछ महीने में जो है जनरेट करके दिया है। अगेन सबसे पहले जान लेते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म्स एक्चुअल में है क्या, और क्यों जो है ये सब कंपनीज इंटरेस्टेड हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगेन जियो प्लेटफॉर्म्स को जिस तरीके से रिलायंस एडवर्टाइज़ कर रहा है, या फिर जो मुकेश अंबानी के दिमाग में है, तो वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एज ए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। It aims to digitize service for consumers, allowing them to shop online and pay online. आप देखेंगे कि एक तरीके से ये भी जो है डिजिटाइजेशन की तरफ ही एक स्टेप है। बट ऑलरेडी हमारे पास फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, अमेज़ॉन पे से लेके गूगल पे से लेके। तो आखिर में जियो क्यों इतना ज़्यादा लोगों को जो है इन कंपनीज का जो है इंटरेस्ट गैदर कर रहा है। वो सब गैदर कर रहा है बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, इन दिस पर्टिकुलर विजन, what Reliance want to do is they want to empower किराना स्टोर्स। और ये एक गेम चेंजर जो है प्रूव हो सकता है इन कमिंग ईयर्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे इन किराना स्टोर्स की जो रीच है इंडिया में, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे कोई ना कोई किराना स्टोर्स मिल जाएंगे। जस्ट सोच के देखिए, जब इन किराना स्टोर्स को आप एम्पावर कर देंगे, इनको जो है आप डिजिटली कनेक्ट कर देंगे इनके यूज़र से, तो कितना अच्छा वेल्थ जो है ये अनलॉक कर सकता है।
और ये सभी जो इक्विटी फर्म्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, ये सब यही देख के, फ्यूचर को देख के ही इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इंटरेस्टेड है। अगेन अगर आप देखेंगे, रिलायंस जियो ने जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया है, हमारी टेलीकॉम मार्केट को, जो आरपूस हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं रिलायंस के। अगर आप कंपेयर करो एयरटेल को या फिर आइडिया को, तो रिलायंस के जो आरपूस हैं वो कई ज़्यादा हैं। उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने मार्केट कैप्चर किया है, 58% जो है मार्केट शेयर पे इस समय रिलायंस का जो है दबदबा है, और वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन या फिर आइडिया। और इस सब के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, जो कि लिस्टेड कंपनी है, जिसके तहत, जिसके अंदर, जिसकी अम्ब्रेला में जो है जियो प्लेटफॉर्म्स आता है, उन्होंने ज़बरदस्त जो है वेल्थ क्रिएट की है। अगर आप देखेंगे तो 40 साल लगे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पहुंचने के लिए 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे, और पिछले 3 साल के अंदर ही जो है उन्होंने अगला 6 लाख करोड़ ऐड कर लिया है। अगर आप करंट वैल्यूएशन देखेंगे, करंट मार्केट कैप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो वो आता है अराउंड 12 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 3 साल में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब की सब कंपनी जो है लाइन लगा के एक के बाद एक जियो में जो है अपना जो है पार्ट चाहती हैं? तो अगेन हम सब जानते हैं जियो को बस एज ए टेलीको, बट जियो इज़ मच मोर देन दैट। जियो जो है एक पूरे का पूरा मल्टी फील्ड ऑफरिंग है, स्पेनिंग अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर टेक, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स, रिटेल, हेल्थ, और मतलब कुछ भी जो आप सोच सकते हैं वो सब ये जो है चाहते हैं इसको जियो के अम्ब्रेला के अंदर लाना। अभी आप जियो को जानते हैं बस एज ए टेलीकॉम कंपनी, मगर अगर आप देखेंगे कुछ प्रीवियस एक्विजिशंस वगैरह भी जो किए हैं, चाहे वो हैथवे हो या फिर जो और कंपनीज़ को जिन्होंने एक्वायर किया है, 3 बिलियन के अराउंड जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हैं, कंपनीज़ को परचेज़ किया है या फिर इन्वेस्टमेंट की हैं, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट। उससे आप देखेंगे कि विजन जो है बहुत ही क्लियर है कि जियो प्लेटफॉर्म्स को एक वन स्टॉप शॉप बना देना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे रिसेंटली जियो मीट जो है को भी लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जियो ने जो कि लॉन्च किए हैं या फिर लॉन्च होने हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बनाऊं, जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि जियो की अम्ब्रेला के थ्रू, जियो के अम्ब्रेला के अंडर कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं रिलायंस ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं या फिर लॉन्च करने वाले हैं। बट अभी के लिए फ़िलहाल इस टॉपिक पे ही हम फोकस करेंगे। तो ये तो हो गया कि सब के सब क्यों, सब कंपनीज़ क्यों जियो में जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं। बट इसके अलावा एक और चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि मुकेश अंबानी क्यों जो है जियो में अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोर देन 25% का जो स्टेक है वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आरआईएल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट हो गया था, जो कि जो वो डेट है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका था। ऐसे में जियो ने, रिलायंस ने, लाइक आरआईएल ने सऊदी अरामको के साथ जो है डील किया 15 बिलियन के अराउंड का। बट ड्यू टू काफ़ी इश्यूज़ जो बीच में आ गए थे, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की थी और उसके अलावा भी काफ़ी बीच में इश्यूज़ आ गए थे, उसकी वजह से जो है वो जो डील है वो कंप्लीट हो नहीं पाई। और उसके अलावा जो मुकेश अंबानी है वो रिलायंस को डेट फ्री कंपनी बना देना चाहते हैं बाय 2021। तो उनके पास जो है जियो की जो जो जियो का जो बढ़ता जो इम्पोर्टेंस है, उसको उन्होंने सोचा कि कैश कर लिया जाए, और इसलिए उन्होंने जो है सोचा कि क्यों ना जो है ये स्टेक को सेल किया जाए। तो अभी आप देखेंगे ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इसका पार्ट हो चुकी हैं, और अभी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट जो सामने आ रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है गूगल भी हो सकता है कि 4 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट जियो में कर दे। अगर ऐसा होता है तो अगेन काफ़ी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एंड जो भी इवन आरआईएल के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो कि उनके लिए और अच्छा जो है वेल्थ इन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। अगेन आप बोलेंगे कि मैं जियो के बारे में बात कर रहा हूँ, देन आरआईएल को क्यों मेंशन कर रहा हूँ? तो जियो अपने आप में एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, और अगर आप चाहते हैं जियो में जो है कि आप भी जियो में इन्वेस्ट कर पाएँ या फिर जियो की सक्सेस का आप भी पार्ट बन पाएँ, तो जियो जियो जो है अभी आरआईएल का पार्ट है। तो जियो, रिलायंस रिटेल
और जो रिलायंस का जो पेटकेम बिजनेस है वो भी RIL के थ्रू ही NSE या BSE पे लिस्टेड है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनना, तो आप भी जो है RIL में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट फैक्ट्स आपके सामने ला रहा हूँ। और इन सब फैक्ट्स को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में RIL में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। अगेन जो एक छोटा सा पॉइंट एक मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा मतलब एक एज अ कॉन आप कह सकते हैं, वो ये है कि जो भी ये पैसा आ रहा है ये डायरेक्ट जियो की डेवलपमेंट या फिर जियो को आगे बढ़ाने में ना लगकर सबसे पहले जो है RIL ट्राई करेगी या मुकेश अंबानी ट्राई करेंगे RIL का डेट ख़त्म करने की। तो इसमें वो ये जो अभी जो पैसा आ रहा है इन सब पार्टनर्स के थ्रू, ये डायरेक्ट जो है जियो की जियो को बढ़ाने में या उसमें नहीं लगने वाला है। सबसे पहले जो वो उनका जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि रिलायंस RIL को जो है एक डेट फ्री कंपनी बनाए। So yeah, that's all for this video, guys. If you want me to make a separate video on what all services, what all products are there, which are already there or which are about to come under Geo Platforms umbrella, then please leave a comment. So इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें जो है ऐसी ही न्यूज़, ऐसी ही जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं विद इन कंट्री और इंटरनेशनल, मैं ट्राई करूँगा उनको लाने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय गाइस।